किताब मिर्दाद और आगे, मेरी बकरियों का दूध मूर्खों के लिए विष है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बकरी किसी मूर्ख तक के प्राण लेने का अपराध करे। पर मैं मूर्ख क्यों कर हुआ? क्योंकि तू 7 जन्मों की यात्रा पर 7 रोटियां लेकर चला है। तो क्या मुझे 7,000 रोटियां लेकर चलना चाहिए? नहीं, एक भी नहीं। संग्रह न करे। मुमुक्षु, हम साधकों की बात है। अस्तित्व पर गाढ़ा विश्वास, इस विश्वास को सफल बनाए। रोटी, कपड़ा, मकान, औषध, बस यहाँ तक हम सीमित रहे। बाकी तो राम जी करेंगे, करते रहेंगे और कर रहे हैं बेड़ा पार। खाने के लिए अपना मांस, पीने के लिए अपना रक्त, यानी भूख जो है वह ज़्यादातर काल्पनिक होती है। इसे भी जी करके महसूस करें। बौद्ध भिक्षु 24 घंटे में एक बार सिर्फ कमंडल भर के खाते हैं। भाग्य की ओर से कभी निराश मत हो, क्योंकि हमें सुख के लिए ही भेजा गया है। प्रायः दुख हमारा अहंकार हमको भरपेट तोहफा, हमको ये जो अहंकार है वो हमको भरपेट तोहफा ही तो देता है, क्या दुख का। तो तुम मेरा कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ा रहे हो गडरिये। फिर भी मैं बदले में तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता। जो कोई भी मेरा अन्न खाता है वह चाहे मुझे भूखा ही मार दे, मेरा भाई बन जाता है। देखो, दिन पर्वत के पीछे छिप रहा है, पर मुझे अपना सफ़र जारी रखना होगा। तुम मुझे बताओगे नहीं कि क्या मैं अभी भी शिखर से दूर हूँ? तू विस्मृति के अत्यंत निकट है। तू विस्मृति के अत्यंत निकट है। पूछ रहा है क्या मैं शिखर से दूर हूँ? उत्तर में सुनाते हैं कि तू विस्मृति के अत्यंत निकट है, यानी सत का पर्दाफाश होना विस्मृति जरूरी है। सत का पर्दाफाश होना विस्मृति जरूरी है। अष्टावक्र में पढ़ाया है, तमाम शास्त्रों को भूलना आवश्यक है। रूढ़ता वाली, कंडीशन वाली सब यादें डिलीट तो करनी ही पड़ती है। यह कर उसने बांसुरी अपने अधरों से लगाई और एक विलक्षण धुन बजाते हुए चल पड़ा। लगता था कि वह पाताल लोक से आती हुई कोई फरियाद है। अगुआ बकरा उसके पीछे चल पड़ा और बकरे के पीछे बाकी सब बकरियां। बहुत देर तक मुझे बांसुरी के पीड़ा भरे स्वर में मिली हुई चकमक पत्थरों के गिरने और बकरियों के मिमियाने की आवाज़ें सुनाई देती रही। अपनी भूख को मैं बिल्कुल भूल चुका था। इसलिए गडरिये द्वारा ध्वस्त की जा चुकी अपनी शक्ति और दृढ़ता को मैं फिर से सजोने लगा। अगर रात को मुझे चकमक के इस विषादपूर्ण अंबार में घिरा पाना था, तो जरूरी था कि मैं अपने लिए कोई ऐसा स्थान ढूंढ लूं जहां थक कर चूर हुई अपनी हड्डियों को ढलान पर लुढ़कने के भय के बिना सीधी कर सकूं। सो मैंने फिर घिसटना शुरू कर दिया। पर्वत से नीचे की ओर दृष्टि डाली तो मेरे लिए विश्वास करना कठिन था कि मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं। ढलान का निचला सिरा अब दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि लगता था कि शिखर अब लगभग मेरी पहुंच में है। रात होते होते मैं शिलाओं के एक समूह तक पहुंच गया, जिनसे एक गुफा सी बनी हुई थी। यह गुफा एक ऐसे गहरे खड्डे के बिल्कुल किनारे पर थी जिसकी तह में भयंकर काले साए करवटें ले रहे थे। फिर भी मैंने रात के लिए उसी को अपना बसेरा बनाने का निश्चय किया। मेरे जूतों के चिथड़े उड़ गए थे और उन पर रक्त के बहुत से धब्बे पड़े हुए थे। जब मैंने उन्हें उतारने की कोशिश की तो मुझे तो पता चला कि मेरे पैरों की खाल उनसे
इस तरह कसकर चिपक गई है जैसे उसे गोद लगा हो। मेरी हथेलियों पर गहरी रक्तिम धारियां पड़ गई थी। नाखून किसी सूखे पेड़ से उखाड़ी हुई छाल के किनारे जैसे हो गए थे। मेरे वस्त्र अपना अधिकांश भाग तीखे चकमक पत्थरों को भेंट कर चुके थे। मेरा सिर नींद से बोझल हो रहा था। लगता था कि उसमें और कोई विचार है ही नहीं। लगता था कि उसमें और कोई विचार है ही नहीं। मैं कितनी देर सोया रहा था, एक क्षण, एक घंटा या अनंत काल तक, मुझे पता नहीं चला। शून्यावकाश। लेकिन यह महसूस होने पर कि कोई बलपूर्वक मेरी आस्तीन खींच रहा है, मैं उठकर बैठा और हड़बड़ाहट और नींद की बेसुधी में मैंने देखा कि एक युवती हाथ में मंद प्रकाश वाली एक लालटेन लिए मेरे सामने खड़ी थी। वह पूर्णतया निर्वस्त्र थी और उसके शरीर की गठन तथा चेहरे में एक अत्यंत सुकुमार सौंदर्य था। और मेरी जैकेट की बाह खींच रही थी एक वृद्धा जो उतनी ही कुरूप थी जितनी वह युवती रूपवती थी। एक सर्द सिहर ने मुझे सिर से पैर तक कंपा दिया। जैकेट को मेरे कंधों से थोड़ा खींचती हुई वृद्धा कह रही थी, देख रही हो तुम मेरी प्यारी बच्ची, अच्छा भाग्य किसी प्रकार हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। भाग्य की ओर से कभी निराश मत हो। भाग्य की ओर से कभी निराश मत होना। वो है, बस रब पर भरोसा काफ़ी रहेगा। मेरी जबान पथरा गई और विरोध करना तो दूर, मैंने बोलने तक की कोशिश नहीं की। व्यर्थ ही में मैंने अपने मनोबल को पुकारा। लगता था कि वह मेरा साथ छोड़ चुका है। मनोबल को पुकारा और मनोबल मुझे लगा कि मेरा साथ छोड़ चुका है। इतना अधिक शक्तिहीन हो गया था मैं उस वृद्धा के सामने, क्योंकि यदि मैं चाहता तो उसे और उसकी पुत्री को फूंक मारकर गुफा से बाहर फेंक सकता था। पर मैं तो इच्छा भी नहीं कर पा रहा था और न ही मुझ में फूंक मारने की शक्ति थी। मनोबल साथ छोड़ चुका था। मन विचारों का समूह विस्मृति में समाप्त हो और मैं तो इच्छा भी नहीं कर पाता था। अकेली जैकेट से ही संतुष्ट न होकर उस स्त्री ने मेरे बाकी कपड़े भी उतारना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मेरी देह पर एक भी वस्त्र नहीं रहने दिया। मेरे वस्त्र उतारते उतारते वह हर वस्त्र उस कन्या को देती जाती और वह कन्या उसे स्वयं पहनने लेती। गुफा की दीवार पर पड़ रही मेरी नग्न शरीर की परछाई और दोनों स्त्रियों की टूटी फूटी परछाइयों ने मिलकर मुझे डर और घृणा से भर दिया। मैं बिना कुछ समझे देखता रहा और बिना कुछ बोले खड़ा रहा, जबकि उस समय बोलना ही सबसे अधिक आवश्यक था। जबकि उस समय बोलना ही सबसे अधिक आवश्यक था और उस अरुचिकर अवस्था में मेरे पास वही एक शस्त्र बचा रह गया था। आखिर मेरी जुबान खुली जब कुछ बोलना जरूरी था। नग्न अवस्था और फिर भी चुप। ए बुढ़िया, अगर तुम्हारी सब शर्म खत्म हो गई है तो मेरी तो नहीं हुई। तुम ऐसी निर्लज्ज डायन के सामने भी मुझे अपने नंगेपन पर शर्म आ रही है। पर इस कन्या के भोलेपन के सामने तो मेरी लज्जा का कोई अंत नहीं है।
पर इस कन्या के भोलेपन के सामने तो मेरी लज्जा का कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार यह तेरी लज्जा को ओढ़े हुए है, वह वृद्ध बोली, जिस प्रकार यह तेरी लज्जा को ओढ़े हुए है, उसी प्रकार इसके भोलेपन को तू ओढ़ ले। जिस प्रकार यह तेरी लज्जा को ओढ़े हुए है, इसी प्रकार इसके भोलेपन को तू ओढ़ ले। वाह वाह! युवा कन्या निवस्त्र थी, परंतु भोलेपन का वस्त्र ओढ़े हुए थी। अब पुरुष को नग्न कर पुरुष की लज्जा को जाने क्या उसने युवा स्त्री ने वस्त्र के रूप में ओढ़ ली। अब आगे आगे कहती है कि तू इसके भोलेपन को ओढ़ ले। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ कुछ समझ आता है। दिगंबर साधु, जब मन ही नहीं बचा तो मन से उठा हुआ संसार कहाँ बचा? बस बचा तो फिर भोलापन। जय हो, जय हो। किसी कन्या को एक थके हारे मनुष्य के फटे हुए वस्त्र किस लिए चाहिए, और एक ऐसे मनुष्य के जो पर्वतों में ऐसे स्थान पर ऐसी रात में भटक गया है? शायद उसका बोझ हल्का करने के लिए, शायद अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दी से बेचारी बालिका के दांत बज रहे हैं। इस पुरुष को बोझा मुक्त किया और युवा लड़की ठंड से थिरथिराती थी, इसलिए वस्त्र ले पहने। पर जब सर्दी से मेरे दांत बजेंगे तो मैं उसे कैसे भगाऊंगा दूर? क्या तुम्हारे हृदय में तनिक भी दया नहीं है? मेरे कपड़े ही इस संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। वृद्धा कहती है, कम परिग्रह मतलब कम बंधन, मतलब कम बंधन। अधिक परिग्रह मतलब अधिक बंधन, अधिक बंधन। अधिक बंधन मतलब कम मोल मतलब उपज। जो हमें सत की उपज है, अगर अधिक बंधन है तो कम बंधन अधिक मोल, कम बंधन अधिक मोल। आओ हम चले मेरी बच्ची। हमें परिग्रह संग्रह कम करना है, तभी बंधन कम होते रहेंगे। जितना अधिक परिग्रह उतना ज़्यादा बंधन। अगर संसार में डूबे रहे, भौतिक सुख में संग्रह करते रहे, बाहर निकले तो 3 करोड़ मगरमच्छ कभी नहीं बोलेंगे। अगर हम अपने शरीर के बाहर निकल के, अपने घर से बाहर निकल के जाएंगे तो ये जो 3 करोड़ मगरमच्छ है वो कभी नहीं बोलेंगे कि संग्रह मत करो। और तो और आपके संग्रह से ही 3 करोड़ पलते हैं, फूलते हैं, फालते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, भारत का खासकर दुर्भाग्य है। अवश्य जितना ज़्यादा परिग्रह हम सत अस्तित्व का मोल कम उतारने सकेंगे और बंधन कम करे तो ही मोल यानी सात्विक संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं। जब वह कन्या का हाथ पकड़कर चलने को हुई तो मेरे मन में उससे पूछने के लिए हजारों प्रश्न उमड़ पड़े, लेकिन केवल एक ही मेरी जुबान पर आया, हे बुजुर्ग औरत, जाने से पहले मुझे इतना बताने की कृपा नहीं करोगे कि क्या मैं शिखर से अभी भी दूर हूँ? वृद्धा बोली, तू काले खड्ग के कगार पर है। उनकी विचित्र परछाइयाँ लालटेन में मंद प्रकाश में क्षण भर के लिए पीछे को मेरी ओर लहराई। वे दोनों गुफा से निकली और काजल सी काली रात में विलीन हो गई। न जाने कहाँ से एक काली ठंडी लहर मेरे और लपकी। उसके बाद और अधिक काली और अधिक ठंडी लहर आने लगी। लगता था गुफा की दीवारें ही बर्फीली सांसें छोड़ रही है। मेरे दांत कटकटाने लगे और उनके साथ ही मेरे पहले से ही अस्त व्यस्त विचार भी।
चारे के लिए चमकीले चकमक पत्थरों पर मुंह मार रही बकरियां, खिल्ली उड़ाता गडरिया, यह स्त्री, यह कन्या, मैं नंगा खरोचा और घावों से भरा हुआ, भूख से पीड़ित, सर्दी से अकड़ा, हक्का बक्का, ऐसी गुफा में, ऐसे अथाह खड्डे के किनारे क्या मैं अपनी मंजिल के समीप था? क्या मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगा? क्या इस रात्रि का अंत होगा?